मैं देख रहा हूँ लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे अंतिम समय में थोड़ी देर शांत होकर के सुन लेंगे, बहुत लाभ। बंदा गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, कहावत है कि अंत भला तो सब भला। कल से आप सुन रहे हैं वो अंतिम समय का सत्संग। अंतिम समय के सत्संग में जैसा सुनते हैं समाचार में, समाचार के अंत में क्या कहते हैं, एक बार मुख्य समाचार फिर सुन लीजिए। मुख्य समाचार मतलब जो कहा गया उसका सार। तो कल से जो सुन रहे हैं तो वही इस समय के सत्संग में वही सार रूप में कहा जाता है, जो महात्मा सब का सुने ही होंगे। इसीलिए सार वही विचार रखेंगे। गुरु महाराज का जो अमृतवाणी को याद कीजिएगा, उस पर चलिएगा, देखिए कैसा लगता। आपस में मेल से रहो, प्रेम से बात करो। गुरु महाराज इस वाणी पर बराबर जोर देते। अब मैं भी विचार किया कि ये मेल कौन कराएगा आपस में। मेल जो है कराएगा कौन। बहुत तरह के संप्रदाय संसार में, बहुत तरह के मतांतर है, बहुत तरह के जात पात है, बहुत तरह का देख रहे हैं मने हैं। आपस में मेल तो तभी होगा जबकि आपका विचार एक होगा। विचार एक, जैसे परिवार में ही देख लीजिए, विचार जब एक रहता है तो बड़ा प्रेम आपस में रहता है। अब विचार में अंतर हुआ, बंटवारा हो गया। विचार में अंतर, बंटवारा शुरू। एक विचार है तो बंटवारा नहीं। उसी तरह कहते हैं कि आपस में जो प्रेम होगा वो कैसे होगा। विचार होना चाहिए एक विचार कैसे होगा, एक को जानना पड़ेगा। अब यही बात है, एक को यदि जानेंगे तब विचार एक होगा, आपस में प्रेम होगा। एक कौन है, वह ब्रह्म परमात्मा। एक को हम द्वितीयो नास्ति। तो एक को जानना। अभी संप्रदाय देखिए, सारे विश्व में 300 संप्रदाय। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय वालों से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, यहाँ तक कि मारपीट भी, खून खराबा भी, ये संप्रदाय के नाम पर आप सारे विश्व में देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं विश्व युद्ध होने के कगार पर। विश्व युद्ध होने के कगार पर दुनिया अभी है। ये क्या है? यही है मतांतर, संप्रदायवाद, मजहबवाद। मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, मेरा भगवान बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। देखिए भाषांतर है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ। और उसमें जो कहा गया है उसी के आधार जितने परिवर्ती संप्रदाय हैं बाद वाले, सब जो है वेद का ही अपने अपनी भाषा में अनुवाद किए हैं। वेद ने जो कहा कि गॉड, ये ब्रह्म जो है एको हम द्वितीयो नास्ति, वह एक है। ईसाई उसी को क्या कहते हैं, गॉड इज वन एंड सेम। गॉड जो है वह एक है। खुद मुसलमान भाई उसी को खुदा कहते हैं। अल्लाह बेमिसाल खुदा, अल्लाह बेमिसाल एक है। देखिए वेद का ही ये
मैंने अपने अपनी भाषा में अनुवाद। अब नहीं जानने के कारण जो आपस में झगड़ा, गॉड का अर्थ नहीं जानता है, गॉड का अर्थ नहीं जानता है, तभी वो कहता है कि गॉड में 3 अक्षर है, GOD गॉड, 3 अक्षर। पढ़े लिखे तो जानते ही होंगे, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रक्टर। अपने यहाँ सनातन धर्म में ब्रह्मा जो है जनरेटर, विष्णु जो है ऑपरेटर, भगवान शंकर जो है डिस्ट्रक्टर। ये 3 गुण, 3 देव प्रतीक। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब सारे संत महात्मा, सारे मजहब एक ही बात को सब जो है कहते हैं, संत जो है का विचार में अंतर नहीं होता। संत जब थे तो उसके समय में उसके नाम से कोई संप्रदाय नहीं होगा। कबीर साहब जब थे तो उस समय कबीर पंथ नहीं, उसके गुजरने के बाद उसके श्रद्धालु भक्तों ने उनके नाम पर कबीर पंथ चला दिया। ईसाई जो है देख ली, ईसा मसीह जब थे तो नहीं, गुजरने के बाद उसके फॉलोअर जो थे सब उसके नाम से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब ने थे उस समय कोई था, इस्लाम धर्म नहीं था, फिर उसके गुजरने के बाद इस्लाम धर्म कायम हो गया। तो ये सब देख लीजिए, ये कैसे दूर होगा? ये जब तक दूर नहीं होगा, एक को नहीं मानेंगे तो अपनापन नहीं होगा। वेद में तो कह दिया कि ये की है। कबीर साहब उसी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को डाल, त्रिदेवा सखा भय, पात भया संसार। अच्छे पुरुष किसको कहा? जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता है, अविनाशी जो है वह, उसको तुलना कर रहे हैं एक वृक्ष से। एक वृक्ष जैसे वृक्ष है, वृक्ष के शाखा प्रशाखा टहनी पत्ते जितने हैं सब वृक्ष के अंग ही हैं, वृक्ष के अंग ही हैं। जैसे वृक्ष का पत्ता वृक्ष का अंग है कि नहीं? अब हम आप शरीर देख लीजिए, शरीर का अंग प्रत्यंग जो है, हाथ पैर नाक कान मुंह सब से वो हमारा अंग है कि नहीं? शरीर का अंग है कि नहीं? आपके हाथ में घाव हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? काट के अलग कर दीजिए, इसका इलाज कीजिएगा। तो उसी तरह देखिए, अच्छे पुरुष को परमात्मा कहा। ये सृष्टि के जितने प्राणी हैं सब उसी के पत्ते, उसी के पत्ते, उसी का अंग है। अंग जब तक आप ये नहीं जानेंगे उस अच्छे पुरुष को, तब तक ये कैसे कह सकते हैं कि हम उसी के अंग हैं? नहीं। अच्छे पुरुष, ये जो वेद की वाणी है, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा के जितने लोग हैं सब परिवार है। तो सब परिवार है तो आपस में प्रेम होगा। यदि ये भावना आ जाए कि सब हम जो है ना एक ही पिता के संतान, परम पिता के हम संतान, लेकिन इसको जानेंगे तभी यह भावना आपके विचार में जब भावना होगी कि हम उसी के हैं, हम सब अपने भाई हैं, सब सगे संबंधी सब अपने हैं। आपको तो 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी की यह बात याद है। आपको आपसे पूछा जाए कि आपके पिता का क्या नाम है, आप बोल देंगे। आपका दादा का क्या नाम है, बोल देंगे। परदादा का क्या नाम है, बोल देंगे। सरदादा का क्या नाम है, बोल देंगे। फिर पूछते जाएगा तो बोल देंगे। 2 4 10 पीढ़ी के बाद आध है किसी को, आदि पुरुष तो एक होगा कोई जो सबका पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, उसी को परम पिता कहा। जब तक उसको नहीं जानेंगे, ये भावना, ये समाज में ये जो संप्रदायवाद, जातिवाद, ये सब नफरत जो पैदा करके रखा, ये समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त होगा ही नहीं। कोई आदमी खड़ा होकर के बता सकते हैं कितने जो यहाँ लोग बैठे हैं
खाली उसको कहिए कि आप बताइए तो कौन कौन जाता है कौन, आप देख करके बता देंगे। और यदि उसके नाम के पीछे पुछड़ी लगा दिया जाएगा नहीं, तब कहिएगा कि यह झा है, पुछड़ी लग गया है, सिंह पुछड़ी लग गया, सिंह राजपूत है, नहीं कहते हैं। ये पुछड़ी हटा दे तो पता लगेगा कौन। ये सब जो है ना, ये मनुष्य की सृष्टि नहीं है, मनुष्य की सृष्टि नहीं है। यह मनुष्य के मस्तिष्क का ये फतूर है, परमात्मा की सृष्टि नहीं है ये। परमात्मा ने संसार के जितने प्राणी, जितने लोग, हम लोग जितने हैं, सब ये उसकी दृष्टि में समानता है, विषमता नहीं है। ऐसा कोई देश है जहाँ के लोग जो है, हम लोग मुंह से खाते हैं तो वहाँ के लोग नाक से खाते हैं, हम लोग आँख से देखते हैं तो वहाँ के लोग जो है कान से देखते हैं। ऐसा कोई देश है? परमात्मा की सृष्टि में समानता, विषमता नहीं है। वर्षा होती है सबके लिए बराबर, ये गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए, अमुक जात के लिए नहीं, दूसरे जात के लिए। देखिए विषमता, परमात्मा की दृष्टि में विषमता नहीं है। वर्षा सबके लिए, सूर्य की गर्मी सबके लिए, हवा सबके लिए समानता है। लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में जो है कुछ स्वार्थी लोगों ने ये खंड खंड में बांटा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए खंड खंड में बांटा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से जो है जो पैदा हुआ तो ब्राह्मण है, और यह कहते हैं हाथ से जो पैदा हुआ वह राजपूत है, और पेट से जो पैदा हुआ वैश्य है, और नीचे जो वह शूद्र है। देखिए अर्थ, देखिए कैसे ये सब लग रहा है। मुंह से कोई पैदा होता है, हाथ से जो है कोई पैदा होता है, ये सब जो है कैसी बात होगी। एक के देश से आया है, उतरा एक के घाट, माया की हवा लगी हो गया 12 बाट। जितने लोग यहाँ जो बैठे हैं एक देश से, परमात्मा, और उतरा एक के घाट। अलग अलग घाट उतरने का नहीं है, एक के घाट। और माया की हवा लगी तो हो गया 12 बाट।